आज है लेक्चर 4 इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें हम टॉपिक आज पढ़ेंगे कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस। और अगर टाइम मिलेगा तो हम साथ ही साथ करेंगे 4 फीचर वाला। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जांपल समझा रहा हूँ। XYZ लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच प्लस 2 रुपीज़ का प्रीमियम। तो 10 ईच प्लस 2 12 रुपीज़ का हो गया। 5 4 3 अगर हमें दिया हुआ है 5 4 3, जब कुछ नहीं बोलता तो प्रीमियम यहाँ पे ले लो। हमको एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 15,000 शेयर्स की, और क्वेश्चन कहता है कि 12,000 को तो इशू कर दो आप 10,000, 3,000 को आप कर दो मना। टोटल हो गया 15। कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एडवांस का मतलब क्या होता है? कॉल इन एरियर्स का मतलब होता है पैसा नहीं देना, और एडवांस का मतलब होता है पैसा एक्स्ट्रा देना। अब मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज बता रहा हूं, कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस। तो कॉल इन एरियर्स में क्या होता है? जैसे कोई मिस्टर ए है, इसने क्या किया, एप्लीकेशन का पैसा, इसके पास हमारे 100 शेयर है, इसने क्या किया, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो उसके बाद हम करते हैं इसको 4 फीचर, वो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। और कोई मिस्टर बी है जिसके पास हमारे मान लो 50 शेयर्स है, इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा यहीं दे दिया। इसने कहा कि भैया मेरे 50 शेयर तो हैं, जहां 50 चौके 200 रुपये ले रहे हो, मुझसे अगली बार के 150 रुपये भी लेके जाओ। तो इसने अलॉटमेंट पे ही, जब भी मैंने इसको एरो किया है कि जो इधर पैसा मिलना था वो पैसा इसने मेरे को इधर ही दे दिया, पहले ही दे दिया। तो इसको बोलते हैं हम कॉल इन एडवांस। तो बस अब हम सबसे पहले एंट्री, जर्नल एंट्री करते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो पहली एंट्री याद करो, ओवर में मैंने क्या कहा था, 15,000 रुपये से होगी। तो 15 इंटू 5, एक जगह मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख रहा हूं और एक जगह मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं। तो यहां पे आपकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये है पहली एंट्री। अपनी मैच करा लेना एंट्री की, तुमने ठीक करी है नहीं करी। सेकेंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब एप्लीकेशन में तो यही आएगा 75, कैपिटल में आएगा जितना आपके पास स्पेस था, 10 इंटू 50 कितना आएगा यहाँ पे, जितना आपने इशू करा था। क्योंकि जब मेरी क्लास में स्पेस ही 10 बच्चों का है तो मैं 15 कैसे बिठाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया 50। फिर मैंने बताया था जो नील होता है इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं बैंक में। तो आप इसको ट्रांसफ़र कर दो बैंक में, कितना आएगा? 3,000 इंटू 5, 3,000 इंटू 5। और जो डिफरेंस वाला होता है इसको मैंने कहा था हम ट्रांसफ़र करते हैं अलॉटमेंट में। इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं हम? अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में अपना जाएगा डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है कितना, 2,000 शेयर का, ये किस में जाएगा? आपका अलॉटमेंट में। तो 2,000 इंटू 5 तो हमारा आ गया 10,000। कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर मैं कॉल करूंगा अलॉटमेंट के लिए। तो फिर मैंने कॉल की शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि प्रीमियम भी तो मांगूंगा, प्रीमियम भी तो मांगना है मेरे को। तो प्रीमियम के अब 15 का रोल खत्म 10 से, तो बाहर वाला हमेशा होता है अलॉटमेंट।
पहले वाला होता है कैपिटल और दूसरे वाला ये जो है ये होता है आपका प्रीमियम। तो 10 इंटू 4 40, 20 कैपिटल, 20 यहाँ, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अभी अलॉटमेंट पे तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ बस एक ने एक्स्ट्रा दिया है और एक ने तो अगली बार रिफ्यूज़ किया है। जब पैसा मिलने की बारी आएगी तो मेरे को 40 मिलने हैं, देखो, जिसमें से मेरे पास 10 तो एडवांस आए हुए हैं, ये वाले जो मेरे पास एडवांस आए हैं 10, यही तो मेरे पास एडवांस आए थे, यही तो मेरे पास क्या आए थे, एडवांस आए थे 10, वो मैंने माइनस कर दिए। और ऐड करूंगा, एक बंदा है 50 शेयर वाला, इसने मुझे एडवांस पे कर दिया यहाँ पे। भाई एक तो 10 माइनस कर रहा हूँ जो उसने एडवांस दिया था। किसने एडवांस दिया था? 2000 शेयर वाले ने। इसका माइनस करो और ऐड बैक कर दो जिसका आपको पहले से, मतलब एक आदमी है जिसके 50 शेयर है, उसने मुझे फर्स्ट कॉल के 3 रुपए यहीं दे दिए, तो पैसा आया है ना मेरे पास। तो इसको हम बोलते हैं कॉल इन एडवांस। कुछ बुक में इसको अलग से एंट्री करते हैं, पर मैं कहता हूँ ऐड कर दो, अपना काम मत बढ़ाओ। तो 40 में से 10 गए 30, 30 में आप 150 जोड़ोगे तो 30 150 आपको मिलने थे 30 पर एक्स्ट्रा मिल गए कितने? 150। अब मैं चलता हूँ फर्स्ट कॉल पे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब क्या करेंगे इसमें हम? फिर फर्स्ट कॉल के लिए करेंगे 10 इंटू, भाई मांगूंगा तो सबसे पैसा। अब जब पैसा मिलने की बारी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, $30,000 जो ये है माइनस, अब एक बंदा पैसा नहीं दे रहा 100 शेयर वाला, ये अच्छा था जिसने एडवांस में दे रखे हैं मुझे 150 रुपये, और ये जो है वो 3 रुपये, अब मेरे 100 इंटू 3 300 रुपये नहीं दे रहा। तो आप 100 इंटू 3 इसके घटा दो, और जिसने एडवांस दिया था उसके भी एडजस्ट करो, उससे दोबारा थोड़ी ना मांगोगे। समझना यहाँ पे, ये तो मेरे नहीं दे रहा, और 150 कौन से घटवा रहा हूँ? एडवांस, जिसने एडवांस दे दिया, ऐसे भी लोग हैं। तो 300 150 जाएंगे इसमें से, तो 450, तो 29,550, 29,550 आएगा यहाँ पे। ठीक है, देख लो इसको, समझ लो, पूछना है तो कुछ पूछ लो। तुमने क्या एंट्री करी थी? मैंने तो थोड़ी सी एंट्री बदल दी। जो तुम्हें क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने सेकंड कॉल एक्स्ट्रा करी थी, इसमें मैंने इसको 3 कॉल में, उसमें 3 फर्स्ट कॉल में ख़त्म किया है। तो इसमें तुम देख लो, क्लियर है? कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एडवांस क्लियर है? भाई इतना ही टॉपिक है, कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं इसका, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोरफीचर ऑफ शेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो क्वेश्चन है इसमें, ये ब्लैक स्टोन करके 43। तो ब्लैक स्टोन लिमिटेड इशू, क्वेश्चन हमेशा पहले बनाना सीख लो ऐसे। 10 ईच, 3 रुपये का प्रीमियम है, 5 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। जो बोला है उसने 5 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मैंने उस हिसाब से लिख दिया इसको। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, तो बैलेंस 5 5 10, कितना बैलेंस बच गया? ऑल द शेयर ऑफर वर अप्लाइड फॉर द अलॉटेड, मतलब जितने आपने इशू करे उतने ही आपको रिसीव्ड हुए, ओवर का क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, पहले सिंपल करा रहा हूँ पार वाला, फिर ओवर के साथ फोरफीचर बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर। अब एक कोई बंदा है 200 शेयर है जिसके पास, कुछ भी नाम है इसका, सारा पैसा दिया इसने, अलॉटमेंट नहीं दी,
अब जिस बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी होगी तो पक्की बात है कॉल भी नहीं देगा। जिसने पिछले महीने का ही पैसा हिसाब नहीं करा वो अगले महीने का कहाँ से करेगा, नहीं कर सकता। कॉल वॉज मेड, फिर कॉल भी, अब मैंने इसने यहाँ पे नहीं दिया पैसा, मैंने इसको कॉल के लिए करा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे भी नहीं देगा। ऑल द अमाउंट ड्यू देयर ऑन वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर। अब यहाँ पे एक बंदा था 300 शेयर वाला, इसने सारा पैसा दिया, इसने अलॉटमेंट, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी मेरी, तो इन दोनों से मैंने परेशान होकर इनको कर दिया फोरफीचर। डायरेक्टर फोरफीचर 200 शेयर ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वर नॉट रिसीव्ड। तो डायरेक्टर ने 200 शेयर को करा है जिसने अलॉटमेंट और कॉल मनी जो है वो नहीं दी। अच्छा, इसने ये देखो लाइन यूज की है, ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन देयर ऑन वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट 300 शेयर, डायरेक्टर फोरफिटेड 200 शेयर ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वर नॉट रिसीव्ड। तो इसने ये तो दिया है, डायरेक्टर ने किसको फोरफिटेड किया है, सिर्फ जिसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी, इसको नहीं करा फोरफिटेड, सिर्फ किसको फोरफिटेड किया है, क्वेश्चन ने बोला है जिसने दोनों नहीं दिया। तो बस ये है, तो मैं फोरफीचर की एंट्री इसमें एक्स्ट्रा समझने, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, 10,000 से सब कुछ होगा। मैं फटाफट इसकी एंट्री कर देता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कोई पार वगैरह कुछ है ही नहीं इसमें, मतलब ओवर वाला तो क्वेश्चन ही नहीं। 10 × 5 50 पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन तो दूसरी एंट्री भी सेम, क्योंकि ओवर का तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही बड़ा सिंपल है। फिर मैंने क्या करा, अलॉटमेंट के लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मैंने मांगा। तो 10 × बाहर वाला अलॉटमेंट बोला था मैंने, पहले वाला आपका कैपिटल होता है, प्रीमियम तो पता ही है अलग से दे रखा है 3 रुपीज़। फिर जब पैसा मिलने की बारी आई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो मिलने कितने थे, 50,000। अब यहाँ पे एक बंदा है 200 शेयर वाला, ये पैसे नहीं दे रहा, कितने नहीं दे रहा, 200 × बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है, इनसे अंदर से कभी मत कर देना। कितने नहीं दे रहा, 200 × 5। भाई जब पूरा ही नहीं दे रहा, जब ये कैपिटल मनी नहीं दे रहा तो अलॉटमेंट प्रीमियम कहाँ से देगा, तो मैंने पूरा लिख दिया 1000। तो कितना हो गया 1000, 50 में से 1000 गए तो 49। इसी को बोलते हैं कॉल इन एरियर्स। दोबारा समझ लेना, समझना आया हो। फिर अब फर्स्ट कॉल की बारी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर मैंने फर्स्ट कॉल के लिए बोला, मैंने सोचा चलो अब दे देगा पैसा, मैंने फिर कॉल की सबसे, अगर इससे कॉल नहीं करेगा तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, जब क्वेश्चन चुप है तो आपको इससे भी कॉल करनी पड़ेगी। तो मैंने इन सबसे कॉल की, सब कितने थे, 10,000 10,000 × 3 30,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल जो भी था तुम्हारा। अब जब 30,000 मिलने थे, इसमें से अब ये 200 वाले ने फिर नहीं दिए 3 रुपये, और साथ साथ एक और ढीठ बच्चा टकरा गया, उसने 300 वाले ने भी नहीं दिए। ना इसने पैसे दिए और ना इसने पैसे दिए, ना इसने पैसे दिए, तो 200 भी घटा दिए और 300 भी। तो कितना, 600 और 900 1500 होते हैं। 30,000 में से 1500 गए तो 28,500 28,500। तो अब मैंने सिर्फ उसको फोरफीचर करा है, इसने दोनों नहीं दिए, क्वेश्चन ने बोला है। मैंने तो क्वेश्चन में लिखा था कि दोनों को फोरफीचर कर दो, पर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है कि सिर्फ उसको फोरफीचर करना है जिसने आपका 200 वाले को। 200 वाले को क्यों, क्योंकि इसने दोनों ही पे नहीं किया। तो देखो जर्नल एंट्री यहां लिख रहा हूं, नेक्स्ट EF आपका G, ये है आपकी फोरफीचर की जर्नल एंट्री, ये आपको याद करनी है।
तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फॉर फीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फाइनल कॉल। एंट्री ये होती है भाई, टोटल कितना मांगा आपने इससे, आपने इससे टोटल मांगे थे कितने, 13 रुपए। कितने मांगे थे इससे आपने, प्रीमियम वगैरह मिला के टोटल। अच्छा, प्रीमियम अगर नहीं दिया, जब इसने कैपिटल नहीं दिया प्रीमियम भी नहीं दिया ना, और मैंने क्या कहा था, प्रीमियम शेयर कैपिटल का दोस्त है, प्रीमियम शेयर कैपिटल का दोस्त है, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी कर दो डेबिट। तो टोटल मैंने इससे कितने रुपए मांगे थे, मैंने 10 तो मांगे थे इससे कैपिटल के, 3 रुपए मांगे थे प्रीमियम के। दिए कितने इसने मुझे अब तक, सिर्फ दिए कितने, सिर्फ इसने मुझे अब तक 5 दिए। तो फोर फीचर का मतलब ये होता है कि आप मेरे पास आए, आपने कहा भैया ये काम करा दो, एडवांस ले लो। मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर तुम्हें बार बार कॉल कर रहा हूँ, भाई तुम्हारा काम हो गया, पैसे दे जाओ, बाकी के तुम आ नहीं रहे। तो मुझे तुम्हारा एडवांस आया था, इसका एडवांस कितना आया था, 5 रुपए, उसको जब्त कर लूंगा। फोर फीचर का मतलब क्या होता है, उस पैसे को जब्त कर लेना जो तुम्हारा एडवांस आया था। तो तुम्हारा एडवांस कितना आया मेरे पास, मैंने उसको जब्त कर लिया, ठीक है। अलॉटमेंट पे आपको कितना देना था, 5, वो आपने नहीं दिया। फर्स्ट कॉल पे आपको कितना देना था, वो भी नहीं। देखो तो 5 5 10 और 3 13, और ऊपर भी बन गया। अब कितने शेयर थे इसके, 200 200 200 200 और 200। तो हमारा जो आंसर बुक में दिया हुआ है वो इसका दिया हुआ है 1000 रुपये, कि फोर फीचर में कितना आ रहा है, 1000। अगर ये प्रीमियम देता, अगर मैं 300, मैं साथ साथ समझाने के लिए तुमको एक एंट्री एक्स्ट्रा कर रहा हूं, मैं एच वाले की भी फोर फीचर की एंट्री कर रहा हूं बताने के लिए, डिफरेंस भी हो जाएगा, बहुत अच्छा है ये। आप इसकी एंट्री क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू शेयर, इसने क्या नहीं दिया सिर्फ, तो एंट्री क्या होती है कि शेयर कैपिटल डेबिट हमेशा होगी, आपने मांगा कितना, टू शेयर फोर फीचर, उसने दिया कितना, टू अनपेड कॉल, कितना उसने नहीं दिया, तो 300 शेयर वाले की, ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 300 शेयर वाले की। तो इसने तो अलॉटमेंट दी है, तो इसने तो प्रीमियम भी दिया है, तो मैं प्रीमियम नहीं दिखा रहा। तो मतलब जब मैंने प्रीमियम पे रॉन्ग लगाया था तभी प्रीमियम फोर फीचर की एंट्री में दिखना चाहिए, नहीं तो नहीं दिखना चाहिए, याद रखना, नहीं तो गलत करोगे एग्जाम में। अगर प्रीमियम पे जिसके सामने रॉन्ग लगाया है तो उसका तो तुमको दिखाना है फोर फीचर की एंट्री में, पर इस 300 शेयर वाले पे प्रीमियम का क्या मतलब, अलॉटमेंट पे क्या लगाया, राइट लगाया, मतलब इसका नहीं दिखाना, तो मैंने इसका नहीं दिखाया। अब इससे भी कितने मांगे, जिसमें से इसने कितने दिए मेरे को, 5 और 3 8, मतलब आप ये बोलो कितने दिए, छोड़ दो, बोलो कितने नहीं दिए, कितने नहीं दिए, 3। तो हम फोर फीचर कितने करेंगे इसके, प्रीमियम तो प्रीमियम तो मैं काउंट ही नहीं करता, जब इसने दे दिया, इनटू 300 300 300, तो यहां पे कितना आ रहा है फोर फीचर का अमाउंट हमारा 2100 रुपए। तो यही डिफरेंस होता है दोनों क्वेश्चन के अंदर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, लास्ट वाली एंट्री एक्स्ट्रा ऐड कर दी कि अगर फोर फीचर वाला बंदा जिसके पैसे आप जब्त कर रहे हो उसने प्रीमियम नहीं दिया तो प्रीमियम दिखाना है, और अगर उसी के साथ एक आदमी और था जिसने प्रीमियम दिया था तो मैंने उसका जो है वो नहीं दिखाया, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेना है वीडियो के बाद में, और बस आज का लेक्चर इतना है, लेक्चर 4 था ये। नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट क्लास में।